Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो पेरिस ओलंपिक्स में और मैं कहूँ पेरिस में एक और मेडल जो हाथ में लग रहा था कि आ चुका है वो चला गया। लक्ष्य सेन अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए हैं, यानी वो इस मेन सिंगल्स बैडमिंटन कंपटीशन में 4th प्लेस फिनिश करा है उन्होंने। और एक और जो दिख रहा था ना कि ये मेडल आ सकता है, या काफ़ी कॉन्फिडेंट थे हर कोई, मैं तो था कि लक्ष्य सेन ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि एक तो वो ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ खेल रहे थे जिनको उन्होंने पहले हराया हुआ है और पहले कई बार हराया, 5 बार उन्होंने इससे पहले मलेशियन जो शटलर है जिनसे वो हारे हैं उनको खेला, पर आज जो है वो जीत नहीं पाए। 5 में से पिछली 4 मैचेस जो हैं वो लक्ष्य सेन ने जीती थी, पर आज वो हार गए। जिस दिन सबसे बड़ा मैच, या फिर जिस दिन कहें कि आज एक हिस्टोरिक डे हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो पेरिस से, यानी अगर आप पेरिस ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, पेरिस अगर मैं कहूँ तो पेरिस से अभी तक फ़िलहाल एक भी इंडिया का मेडल नहीं आया। एक मेडल जो है, जो 3 मेडल्स आए हैं वो सारे के सारे शूटिंग से, यानी शैटरू से आए हैं, जो यहाँ से तो काफ़ी दूर है। खैर, आज लक्ष्य सेन के साथ क्या हुआ, पहला गेम खेलते हैं वो, और काफ़ी हद तक उन्होंने ना मैच जो है, क्योंकि सामने जो मलेशियन प्लेयर हैं वो थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा तेज़ खेलते हैं, तो जो स्टार्ट किया लक्ष्य ने वो धीमे शुरू करी। उन्होंने कहा कि मैं गेम को थोड़ा स्लो ही रखता हूँ, और उसका फ़ायदा भी हुआ उन्हें, और पहला गेम वो काफ़ी आसानी से जीत गए। अब चलते हैं सेकंड गेम में। सेकंड गेम में लक्ष्य ने शुरुआत अच्छी करी, पर कुछ ऐसे क्रंच मौके आए जहाँ पर वो अपनी जो जगह है, या फिर अपनी जो क्लोज़ करने की बात होती है ना, वो कर नहीं पाए। अब जो ड्रिफ्ट होता है, क्योंकि वैसे ये एक इंडोर स्पोर्ट है, बट एसीज़ चलते हैं, एसी डक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हवा का इम्पैक्ट पड़ता है। तो लक्ष्य सेन जब एक तरफ से खेल रहे थे, वहाँ से हवा, यानी शटल जो है तेज़ ट्रैवल करती है, तो तेज़ जब ट्रैवल कर रही थी, लक्ष्य सेन को उसमें थोड़ा ही दिक्कत हो रही थी। ये बात प्रकाश पाडुकोन, जिनकी एकेडमी में वो ट्रेनिंग करते हैं, उनसे मैच के बाद बात हुई, उन्होंने भी मानी। अब लक्ष्य सेन के आपने देखा होगा आज मैच खेलते हुए उनके एल्बो के ठीक नीचे एक बैंडेज बंधी हुई थी, वो खून निकला था, ब्रूस था एक, और उसको पट्टी से उन्होंने ढक रखा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो खून जो है वो जो कोट है उसमें भी गिर रहा था, उसकी भी सफाई हो रही थी। 3 बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर आए, उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस के लिए वो आए, उन्होंने पट्टी को देखा, फिर कवर किया, उस खून को भी कवर किया, उस ब्रूस को भी कवर किया। खैर, लक्ष्य सेन ने इस बात को सरासर नकार दिया कि ये जो इंजरी है या फिर ये जो ब्रूस है, इसका इस हार से कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये आप देखें कि ये क्या हुआ है कि इस पेरिस ओलंपिक्स में ये चौथा नहीं 5वां इंसिडेंस हो चुका है जब इंडिया एक मेडल के इतने करीब होते हुए भी मेडल नहीं जीत पाया। आप देखिए, मनु भाकर का, चलिए मनु भाकर का मैं फिर भी उनको एक एक्सेप्शन रखता हूँ, क्योंकि मनु भाकर आप 2 मेडल ऑलरेडी जीत चुकी थी। उन्होंने क्या 25 मीटर पिस्टल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4th फिनिश किया, बट उससे पहले वो 2 ब्रॉन्ज ऑलरेडी जीत चुकी थी। बट उसके अलावा आप देखिए आर्चरी में मिक्स टीम इवेंट में हमने 4th फिनिश किया। अर्जुन बबूता, उन्होंने शूटिंग में 4th फिनिश किया। आज लक्ष्य सेन ने 4th फिनिश किया, और स्कीट मिक्स टीम इवेंट में भी इंडिया ने आज 4th फिनिश किया। तो ये एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल ब्लॉक भी है। प्रकाश पाडुकोन ने इस बात से खुद उन्होंने इस बात को माना और बोला, जाहिर करा कि एक मेंटल ब्लॉक है। उन्होंने कहा कि देखो, लक्ष्य, वो बहुत नाखुश हैं, और विमल कुमार जो लक्ष्य सेन के कोच हैं वो भी बहुत नाखुश हैं। प्रकाश पाडुकोन ने सीधे सादे लफ्ज़ों में कहा कि पिछला मैच उन्होंने जो विक्टर एक्सेल्सन के अगेंस्ट हारा था, उसके बाद विक्टर एक्सेल्सन इस वक्त के मौजूदा बैडमिंटन के वो सबसे बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य सेन जो हैं इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, वो आगे बहुत बड़े मैचेस जीतेंगे। तो उन्होंने कहा, प्रकाश पाडुकोन ने इसी बात को दोहराया और कहा कि ये जो आप बातें बोलते हैं ना, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
रिज़ल्ट चाहिए होता है, एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो उन्होंने ऐसा लगा कि वो लक्ष्य सेन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इस बात से भी वो खुश नहीं है कि क्या अब देखिए, जो तीसरा गेम हुआ, जो डिसाइडिंग गेम हुआ, उसमें लक्ष्य सेन के चेहरे पे वो प्रेशर दिख रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिख रहा था। वो शटल को कंट्रोल करने में उनको मुश्किल हो रही थी। ऑफ कोर्स उसका एक रीज़न ये भी था कि जो ड्रिफ्ट है हवा के साथ जो आ रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वन साइड ऑफ द कोर्ट जो है वो वहाँ से शटल तेज़ ट्रैवल कर रही थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो क्रंच सिचुएशन, क्रंच मौके हैं ना, वहाँ पे लक्ष्य ने क्या किया, उन्होंने वो अनफोर्स्ड एरर्स करे, और बाद में वो कॉन्फिडेंस भी लूज़ करते गए, और सामने उनके जो ओपोनेंट है, मलेशियन ओपोनेंट जो हैं, वो ली ज़ीजिया, वो कॉन्फिडेंस गेन करते रहे। क्योंकि एक वक्त पे ऐसा लगा कि लक्ष्य सेन ने ये मैच जीत लिया है। सेकंड गेम मिडवे अगर आप बात करें तो उस वक्त लग रहा था, हम तैयारी कर रहे थे कि भाई चौथा मेडल आ गया, चौथा ब्रॉन्ज़ आ गया, लक्ष्य सेन पहले मेल शटलर, बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं, एक ब्रॉन्ज़ या फिर एक ओलंपिक मेडल जीतने वाला। पर ऐसा हुआ नहीं, लक्ष्य सेन ये मैच हार गए। काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है, बैडमिंटन में इंडिया काफ़ी वक्त से एक बड़ी आप देखिए एक पावर हाउस सा बनता जा रहा था। साइना नेहवाल, सिंधु, मेल बैडमिंटन प्लेयर्स की बात करें, किदाम्बी श्रीकांत, ये सब, उसके बाद अब लक्ष्य सेन। आई डोंट नो कितने लोगों ने लक्ष्य सेन को ये चांस दिया होगा कि वो मेडल जीत सकते हैं, बट द मोमेंट वो रेकनिंग में आए, हर कोई ये यकीन के साथ कह रहा था कि लक्ष्य सेन एक मेडल, ओलंपिक मेडल जीत जाएंगे, पर हुआ नहीं। और प्रकाश पाडुकोन ने आज काफ़ी कड़े लफ्ज़ों में कहा, और उन्होंने सिर्फ सिंगल आउट नहीं किया, लक्ष्य को सिंगल आउट नहीं किया, उन्होंने बैडमिंटन को सिंगल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि आप मुझे बताइए ना, आपको सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, मदद करती है, आपके पास खुद के प्रमोटर्स होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, आपको स्टेट गवर्नमेंट, सब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आप साई, ये सब आपकी इतनी मदद करते हैं, आपको जो चाहिए, आप जो मांगते हैं आपको मिलता है। आपकी अनरीज़नेबल डिमांड्स, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, आपकी अनरीज़नेबल डिमांड्स भी मानी जाती हैं, और अगर उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी, आपकी, सरकार की, उनके प्रमोटर्स की? नहीं, ये जिम्मेदारी उन्होंने कहा है खिलाड़ी यानी एथलीट को अब लेनी पड़ेगी, और लेनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी कहा कि आपसे भी दरख्वास्त है मेरी कि आप भी ऐसा ना किया करें कि कोई खिलाड़ी जो है वो आपने उसको कहाँ चढ़ा दिया। प्रकाश पाडुकोन, मैं आपको बता देता हूँ, पहले इंडियन प्लेयर थे, पहले इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे जिन्होंने ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप जीती थी। आज भी बड़ी इज्जत के साथ उनका बैडमिंटन फ्रेटर्निटी में नाम लिया जाता है, उनके बारे में बात करी जाती है, उनसे बड़ी इज्जत से बात करी जाती है। तो लक्ष्य सेन आई थिंक हम कहेंगे कि हार्ट ब्रेकिंग है, बट आज का मैच ही डिडंट डिज़र्व टू विन। मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उनका ड्रॉ भी ऐसा हुआ, जॉनथन क्रिस्टी उनको मिल गए, आज उसके बाद उनको सेमीफाइनल में विक्टर एक्सेल्सन मिल गए, आज उनको एक ऐसा 7th सीड प्लेयर मिल गया, मलेशियन 2021 के ऑल इंग्लैंड चैम्पियन है वो मिल गए। तो ये सब चीज़ें हुई, बट अगर मैं टेक्निकल चीज़ों पे कहूँ तो उन्होंने जब शुरुआत करी, क्योंकि मलेशियन प्लेयर जो हैं वो स्मैशेस तेज़ खेलते हैं, तो उन्होंने स्लो शुरुआत करी, धीमी शुरुआत करी, कंट्रोल करके, ताकि वहाँ से वो अगर अग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं मलेशियन प्लेयर तो वो अनफोर्स्ड एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो उनका फ़ायदा भी मिला उनको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक गैलरी के बाहर चली गई, जो साइड गैलरीज होती हैं उन पे लैंड करा, तो उस लिहाज से लक्ष्य सेन ने शुरुआत अच्छी करी, बट उसके बाद वही स्ट्रगल उनका रहा कि कैसे वो इसको कंट्रोल कर पाते, इस मैच को कैसे कंट्रोल कर पाते। तो वहाँ पर थोड़ा सा, स्पेशली जब ये ड्रिफ्ट, जब उनकी साइड बदली और ड्रिफ्ट यानी जब शटल में पेस आई, तो उसको कंट्रोल करने में मुश्किलात उनको हुई। और जो आखिरी गेम था वहाँ पे द मोमेंट ली ज़ीजिया जो मलेशियन प्लेयर हैं उन्होंने लीड ली, उसके बाद उनको जिस गेम के लिए जाना जाता है ना कि तेज़ खेलना है, उन्होंने वो खेला। और वहाँ पर क्या हुआ कि लक्ष्य सेन के अनफोर्स्ड एरर्स और बढ़ गए, विच मीन्स कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रगल कर रहा था, वो नर्वस हो गए थे, और एक वक्त पे लगा कि मैच के रिज़ल्ट आने से पहले लक्ष्य ने वो मैच दे दिया था। ठीक है, 22 साल के यंग लड़के हैं, ही डू वंडर्स, आगे और अच्छा करेंगे। पर जैसे प्रकाश पाडुकोन उन्होंने कहा कि
उनके जो कोच हैं विमल कुमार, उनसे भी उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखो जो आप बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, विक्टर एक्सेल्सन बात कर रहे हैं, वो बातें ठीक है, बड़ा प्लेयर है, आगे चल के बहुत बड़ा बनेगा, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए। आपका लंदन में एक ब्रॉन्ज मेडल था, रियो में सिल्वर मेडल था, बैडमिंटन की मैं बात कर रहा हूँ, टोक्यो में एक ब्रॉन्ज मेडल सिंधु का था। आप खाली हाथ जा रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा और बहुत चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको बैठ के ये देखना पड़ेगा कि बैडमिंटन क्या सही दिशा में जा रहा है। जहाँ एक वक्त लग रहा था कि आप एक पावर हाउस बन चुके हैं, आप चाइना को रेगुलरली कंसिस्टेंटली हराते थे। तो ये है फ़िलहाल 5वां ऐसा ये मौका है इस पेरिस ओलंपिक्स का जब इंडिया ने 4th प्लेस फिनिश करा है। यानी मनु भाकर आर्चरी मिक्स टीम इवेंट, उसके बाद आज लक्ष्य सेन हो गए, उसके बाद आज स्कीट में मिक्स टीम इवेंट में भी आपने 4था फिनिश किया है। तो वही बात होती है, सो नियर येट सो फार। बट जैसा मैंने कहा कि उसमें एक चीज़ और है, मेंटल ब्लॉक। जब आपको दिखता है ना ये तो आ गया, मेडल आ रहा है, क्या मैं सही में इसके इतने करीब हूँ? दैट इज़ वेयर आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वहाँ टेस्ट होती है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर एक मेडल चूक गया है, कोई बात तो नहीं, खैर मेडल चूक गया है। बट पेरिस से अभी भी इंतज़ार है कि क्या भारत का पेरिस से इस ओलंपिक्स का पहला मेडल कहाँ से आएगा। क्या वो हॉकी होगा, रेसलिंग होगा, बॉक्सिंग में आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, बैडमिंटन में आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, आज शूटिंग में भी एक तरह से ख़त्म हो गई है। अब आपके लिए बचे हैं रेसलिंग, आपके लिए बचे हैं मीराबाई चानू इकलौती वेट लिफ्टर, और एथलेटिक्स में आपके लिए नीरज चोपड़ा हैं। इसमें से आपको उम्मीद करनी है कि इन तीनों के मेडल आएँ, इन तीनों में इंडिया के मेडल आएँ, तब जाके आप इस 3 को 6 करेंगे। अदरवाइज़ आप टोक्यो का मुकाबला यानी टोक्यो की टैली तो आप बराबर नहीं कर पाएंगे। चलिए फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ जल्दी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।